आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हमने रासों से संबंधित हमारे क्लास चल रही थी। पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो को हमने विस्तार पूर्वक से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे हमीर रासो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। हमारे आज के टॉपिक हम हमीर रासो पढ़ेंगे। हमीर रासो है, उसके लेखक का नाम शारंगधर, रचना काल 1357 ईस्वी 1444 विक्रम संवत। इस रचना में रणथंभौर के राणा हमीर का चरित्र चित्रण मिलता है। इस रचना में लगभग 300 छंद मिलते हैं। विशेष यानी महत्वपूर्ण है, यह रचना जोधराजकृत हमीर रासों से अलग है। यह ध्यान रखना है कि जोधराजकृत यानी जोधराज ने भी एक हमीर रासो लिखी है, उससे अलग है। शारंगधर के द्वारा लिखी गई हम लोग हमीर रासो पढ़ रहे हैं। राणा हमीर देव चौहान के पिता का नाम जेतर सिंह चौहान, माता का नाम हीरा देवी, दो भाई थे, सुल्ताना देवा और बिरमा देवा। राणा हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इन्होंने रणथंभौर पर शासन किया, यानी 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन किया था। हमीर देव चौहान को चौहान वंश का कर्ण कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर कोई हट्टी शासक था चौहान वंश का सबसे हट्टी राजा, तो हमीर देव चौहान को माना जाता है। इसलिए हमीर देव चौहान के लिए प्रसिद्ध कहावत है कि सिंह सवन सत पुरुष वचन, कदली फलीक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्तमान समय में हमीर रासो रचना का मूल रूप है वो प्राप्त नहीं होता है, बल्कि लक्ष्मीधर कृत प्राकृतक पेंगलम में इसके कुछ पद प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, प्राकृतक पेंगलम है वो लक्ष्मीधर कृत की है, इसको ऊपर भी लिखा है। महत्वपूर्ण है कि प्राकृतक पेंगलम पुस्तक है जिसको लक्ष्मीधर ने लिखा है। रचना में सारंगधर, जज्जल, विद्याधर और बब्बर इन चारों की रचनाओं के पद मिलते हैं। इन चारों की रचनाओं के पद इसमें मिलते हैं। हमीर रासो रचना में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग अधिक किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो रचना अपभ्रंश भाषा की सबसे अंतिम रचना मानी जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमीर रासो रचना अपभ्रंश भाषा की सबसे अंतिम रचना मानी गई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द है वह अपभ्रंश के अमीर शब्द का रूपांतरण है। हमीर शब्द है वो अमीर का रूपांतरण है, यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। तो हमने पढ़ा है हमीर रासो के जो रचनाकार है उनका नाम शारंगधर है। यह जोधराजकृत हमीर रासो से अलग है, इस बात को ध्यान में रखना है। रचना का जो समय है वो 1357 ईस्वी। इस रचना में रणथंभौर के राणा हमीर का चरित्र चित्रण मिलता है। इस रचना में लगभग 300 छंद मिलते हैं। विशेष यह रचना जोधराजकृत हमीर रासो से अलग है। राणा हमीर देव चौहान के पिता का नाम जेतर सिंह चौहान, माता का नाम हीरा देवी, दो भाई थे, सुल्ताना देवा और बिरमा देवा। राणा हमीर देव चौहान और पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इन्होंने रणथंभौर पर शासन किया, यानी 1282 से 1301 ईस्वी तक। हमीर देव चौहान को चौहान वंश का कर्ण कहा जाता है। और महत्वपूर्ण बात पढ़ी हमने कि पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर कोई हट्टी शासक था तो वो हमीर देव चौहान था। इनके लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, उसको हमने देखा कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलीक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। महत्वपूर्ण तथ्य था कि इस वर्तमान समय में हमीर रासो रचना का मूल रूप प्राप्त नहीं होता है, बल्कि लक्ष्मीधर कृत प्राकृतिक पेंगलम
में इसके कुछ पद प्राप्त होते हैं। विशेष या महत्वपूर्ण तथ्य एक और है कि प्राकृतिक पेंगलम जो रचना है उसके रचनाकार है लक्ष्मीधर कृत। रचना में सारंगधर, जज्जल, विद्याधर और बब्बर इन चारों की रचनाओं के पद मिलते हैं। हमीर रासो रचना में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग अधिक किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो रचना अपभ्रंश भाषा की सबसे अंतिम रचना मानी गई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द अपभ्रंश के अमीर शब्द का रूपांतरण है। अब हम पढ़ेंगे खुमान रासो। खुमान रासो रचनाकार हैं दलपति विजय। रचना काल है 9वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। महत्वपूर्ण है कि मिस्र बंधु और मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इसका रचना काल 17वीं शताब्दी माना गया है। इस रचना में चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया है, जिसके माध्यम से तत्कालीन राजाओं के सामंती जीवन, तत्कालीन परिस्थिति और वातावरण का सजीव वर्णन मिलता है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। इस रचना में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। खुमान रासो रचना की भाषा डिंगल शैली है। इस रचना की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पुनः संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी खुमान रासो रचना की भाषा डिंगल शैली है। यह ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पुनः संग्रहालय में सुरक्षित है। यह महत्वपूर्ण बात है कि यह रचना है वो डिंगल भाषा में या डिंगल शैली में लिखी गई है और इसकी जो प्रमाणिक हस्तलिखित है प्रति वो पुनः संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है। महत्वपूर्ण तथ्य है इस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। इस रचना में चित्तौड़ के राजा खुमान और बगदाद के खलीफा अल मामू के 24 युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। अब हम पढ़ेंगे विजयपाल रासो। विजयपाल रासो रचनाकार है नल सिंह भाट। 16वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। विशेष है कि मिस्र बंधुओं ने इसका रचना काल है वो 1298 ईस्वी माना है। विजयपाल रासो के रचनाकार नरसिंह भाट है। रचनाकार नरसिंह भाट है और रचना काल है वो 16वीं शताब्दी है। मिस्र बंधुओं ने इसका रचना काल 1298 ईस्वी है। नरसिंह भाट के द्वारा रचित विजयपाल रासो में विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल यादव की वीरता का वर्णन मिलता है, जिसमें 42 छंद प्रयोग किए गए हैं। नरसिंह भाट करौली के शासक विजयपाल यादव के आश्रित कवि थे। नरसिंह भाट है वो किसके आश्रित कवि थे? विजयपाल यादव के आश्रित, जो करौली का शासक था। महत्वपूर्ण तथ्य है यह रचना अपभ्रंश भाषा में रचित होने के कारण इन्हें हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया है। इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी पृथ्वीराज रासों से संबंधित ऐसी कौन सी रचना है जिसको हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया है, तो वह है विजयपाल रासो। नरसिंह भाट ने अपने आश्रयदाता करौली के साथ विजयपाल यादव की वीरता का सजीव वर्णन किया गया है, जो अपभ्रंश भाषा में रचित थी। तो आज हम जितनी भी रासों से संबंधित रचनाएं थी उनकी संपूर्ण और विस्तार पूर्वक से हमने महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट थे उनकी हमने चर्चा कर ली है। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा हमीर रासो सारंगधर वाली, उसके बाद हमने पढ़ा खुमान रासो दलपति विजय यानी 9वीं शताब्दी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और मिस्र बंधुओं ने 17वीं मिस्र बंधु और मोतीलाल मिनारिया ने इनका जो रचना काल है वो 17वीं शताब्दी माना है। इस रचना में चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया, जिसके माध्यम से तत्कालीन राजाओं के सामंत्य जीवन, तत्कालीन परिस्थिति और वातावरण का सजीव वर्णन मिलता है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य संग्रंथ है। इस रचना में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता है। खुमान रासो रचना की भाषा डिंगल शैली है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्त लिखित प्रति पुनः संग्रहालय में सुरक्षित है। महत्वपूर्ण तथ्य है इस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। इस रचना में चित्तौड़ के राजा खुमान और बगदाद के खलीफा अल मामू के 24 युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। विजयपाल रासो नरसिंह भाट 16वीं शताब्दी में रची गई थी। विशेष मिस्र बंधुओं ने इसका रचना काल 1298 ईस्वी है। नरसिंह भाट द्वारा रचित विजयपाल रासो में विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल यादव की वीरता का
वर्णन मिलता है। इसमें 42 छंदों का प्रयोग किया गया। नरसिंह भाट करौली के शासक विजयपाल यादव के आश्रित कवि रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, यह रचना अपभ्रंश भाषा में रचित होने के कारण इसे हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। नरसिंह भाट ने अपने आश्रयदाता करौली के शासक विजयपाल यादव की वीरता का सजीव वर्णन मिलता है। तो आज हमने जितनी भी रासों से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जो हमारे सब्जेक्ट में जुड़ी हुई थी हिंदी साहित्य में, उसको हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर लिया है। आगे की चर्चा हम करेंगे, यानी रास साहित्य, तो हम अगली कक्षा में यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।